आज का जो हमारा टॉपिक है वह है नियामक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो देखते हैं इसमें होता क्या है। तो मुख्य रूप से पहले इसका हम डायग्राम समझेंगे। तो डायग्राम में हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी इसको बोलते हैं एक्स और एक्स डैश, यानी कि एक्स एक्सिस हो गया और ये हो गया वाई डैश। और इसमें जो वैल्यू होता है यानी कि दोनों रेखाएं जहाँ पे एक दूसरे को काटती है उसको कहते हैं मूल बिंदु, और उसका जो निर्देशांक होगा वह होगा 0 0, यानी मूल बिंदु के निर्देशांक यानी कि 0 0 हो जाएगा। अगर इसको डिनोट करने की बात आएगी तो किससे डिनोट करते हैं? तो ओ से डिनोट करते हैं। मूल बिंदु को डिनोट करते हैं ओ से। अब देखते हैं कि मूल बिंदु के किस तरफ जो है कौन सा चिन्ह होता है। तो मूल बिंदु से ठीक दाईं तरफ, यानी हमारा जो दाहिना हाथ है, तो मूल बिंदु से जब दाईं तरफ बढ़ेंगे तो यह वैल्यू हमारा देता है पॉजिटिव। क्या देता है? पॉजिटिव। और जब इसके ठीक अब नीचे आए तो यहाँ पॉजिटिव दे दिया, तो ठीक इसकी उल्टा यानी बाईं तरफ बढ़ेंगे तो यह चिन्ह देता है हमारा निगेटिव यानी माइनस का देगा। और जब ऊपर बढ़ेंगे तो फिर हमारा हो जाएगा पॉजिटिव और नीचे बढ़ेंगे तो निगेटिव। क्लियर है? यानी कि एक्स एक्सिस का वैल्यू जो होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम लोग समझ गए। अब एक्स अक्ष और वाई अक्ष के वैल्यू को समझते हैं। वैल्यू के बाद जो होता है इसमें चतुर्थांश या पाद या उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट, यानी कि यह किसमें है? प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो हम लोग शुरू करते हैं एक्स वाई से, यानी कि ये जो होगा इसको कहते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, यानी प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश भी कह सकते हैं। अब यहाँ से समस्या यह है कि हम लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसे बढ़े या ऐसे बढ़े, यानी कि घड़ी की दिशा में बढ़े या घड़ी के विपरीत दिशा में। तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट के बाद जो सेकंड लिखेंगे वह होगा घड़ी के विपरीत, यानी घड़ी के उल्टी दिशा में, यानी कि एंटी क्लॉक वाइज। क्लियर है? तो फर्स्ट ये है तो सेकंड कौन सा हो जाएगा? ये वाला, यानी यह सेकंड चतुर्थांश कहिए, चाहे सेकंड जो है पाद कहिए, चाहे निर्देशांक कहिए, सॉरी निर्देशांक कहिए, चतुर्थांश हो जाएगा, पाद हो जाएगा या कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। सेकंड के बाद जो है जब ये आया तो यहाँ से जब एंटी क्लॉक वाइज चलेंगे तो फिर इसमें आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड और ये फोर्थ। क्लियर है? अब इसका जो है चिन्ह देखते हैं कि क्या होगा, यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट का चिन्ह, यानी कि पहले जब हम कोऑर्डिनेट कहीं पे कोई निर्देशांक को लिखते हैं तो वहां पहले किसका मान होता है? एक्स का या वाई का? एक्स का। तो इसका जो चिन्ह होगा वह पहले एक्स का होता है। तो एक्स का क्या है? पॉजिटिव है यानी प्लस है, और वाई का प्लस है, यानी दोनों प्लस प्लस होगा। यानी फर्स्ट चतुर्थांश का जो चिन्ह होगा वह हो जाएगा प्लस। दूसरा जब आएंगे तो देखिए एक्स का वैल्यू क्या है इसमें? माइनस, और वाई का प्लस, तो दूसरा का क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तीसरा का देखिए कि एक्स भी माइनस है और वाई भी माइनस है। क्लियर है? और चौथा में देखिए कि एक्स का क्या है? प्लस, वाई का माइनस। यहाँ पे कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है सब, क्या कि पहले माइनस और बाद में प्लस लिख देता है ना। तो ऐसा नहीं करना है, हम लोग को पहले एक्स का मान लिखना है और बाद में वाई का मान। तो एक्स का चिन्ह जो होगा वह हो गया हमारा, यहाँ पे जो है चतुर्थांश है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसको लिख देता है प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भी लिखता है, तो हम लोग बता सकते हैं। इतना क्लियर हो गया डायग्राम में? अब मूल बिंदु के निर्देशांक हम लोग समझ गए। कभी कभी क्वेश्चन में देता है कि निम्नलिखित में से मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है? उसमें रहेगा 0 0, उसके बाद 4 5 6 7, इस प्रकार से रहेगा ना। तो हम लोग देखते हैं कि मूल बिंदु, तो हम लोग समझ गए कि मूल बिंदु कहते हैं इसके एक दूसरे को जहाँ पे काटती है उसको मूल बिंदु, और इसका निर्देशांक क्या होता है? 0 0। क्लियर है?
हम लोग चतुर्थांश समझ गए, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ। प्रथम चतुर्थांश का जो चिन्ह होगा वह क्या हो जाएगा, प्लस प्लस। द्वितीय का क्या हो जाएगा, माइनस प्लस। तीसरे का माइनस माइनस। चौथा का प्लस माइनस। क्लियर है कोई दिक्कत? तो यहाँ से क्वेश्चन क्या देगा, अब आते हैं क्वेश्चन पे। यानी अब आ गए हम लोग की मुद्दा पे कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या देता है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से देगा कि बिंदु, मतलब पूरा भाषा में अगर लिखा जाए तो इस प्रकार से दिया रहेगा कि बिंदु, ठीक है, ऐसे देगा कि -2,5 किस चतुर्थांश में है। क्या देगा, किस चतुर्थांश में यही ना होगा क्वेश्चन जी। बिंदु -2,5 किस चतुर्थांश में है। तो हमें यहाँ कुछ करना है, नहीं ना करना है। क्या करना है, ऑप्शन में हमारा रहेगा कि पहला यानी कि प्रथम, द्वितीय, नहीं ना होगा, तीसरा तृतीय हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा चतुर्थ। तो अब देखना सिर्फ है इसका चिन्ह, न कि हमको पूरा क्वेश्चन पे देखना है कि 2 और 5 7 दिया है, उसे कोई मतलब नहीं है। चिन्ह देखेंगे तो देखिए पहले जो रहता है वह किसका वैल्यू होता है, x का, और बाद में जो रहता है सो y का। तो देखिए इसका पहला का तो चिन्ह क्या है, माइनस, और दूसरा का प्लस। क्लियर है। तो माइनस प्लस अगर दिया गया है तो देखेंगे हम डायग्राम, अगर नहीं समझ में आए तो एग्जाम में इससे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कम इस टाइप का क्वेश्चन जो होगा 2-3 दे देगा। तो हम एक डायग्राम बना सकते हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। तो ये तो क्लियर हो गया। अब इसका चिन्ह माइनस प्लस है तो इसको देखेंगे कि माइनस प्लस जो है किस चतुर्थांश में है, द्वितीय में। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, द्वितीय। तो क्लियर है। इस प्रकार का क्वेश्चन जब देगा तो बना लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो यही क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन हमारा करता है कि मान लो यह बिंदु था -2,5, अगर दूसरा होता कि -2 और -5, तो यह किस चतुर्थांश में होता, तृतीय में होता जी। यानी कि तृतीय क्यों होता तृतीय में, क्योंकि चिन्ह जो है दोनों माइनस में किस में है, तृतीय में है। इसी प्रकार और अन्य बिंदु अगर दे दे तो हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन क्या देता है। ये था पहला हमारा कि क्या दिया। अब क्वेश्चन एक और देगा, ये तो चतुर्थांश क्लियर हो गया जी। किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन जो देगा वह देगा कि इसका भुज और कोटि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आने वाले हैं वह पूछता है भुज और कोटि से। तो पहले जानते हैं कि भुज और कोटि कहते हैं किसको है, भुज और कोटि। तो भुज और कोटि कहते हैं किसको है, तो भुज कहते हैं हम किसके मान को, x के मान को, और कोटि किसको कहते हैं, y के मान को। यानी कि जो हमारा बिंदु दिया होता है उसमें पहला जो वैल्यू होता है वह होता है भुज, और दूसरा जो वैल्यू होता है वह होता है कोटि। कोई दिक्कत नहीं। मान लो अब बिंदु सेम क्वेश्चन ही दे दे हमारे पास, पूछेगा कि मान लो 2, -3 इतना में कोटि है। मान लो पूछ दे कि इतना में कोटि है। तो हमसे पूछ रहा है कि कोटि है, तो कोटि कौन होगा इसमें, -3। यानी कोटि किसके मान को कहते हैं, यानी कि जब कोई हमारे पास निर्देशांक दिया गया हो, कोई बिंदु दी गई हो, उसमें जो y का वैल्यू होगा वह हो जाएगा कोटि, और x का वैल्यू होगा वह भुज। x का वैल्यू होगा वह क्या हो जाएगा, भुज। यानी कि यहाँ पे 2 जो है वह क्या है, भुज, और -3 जो है वो कोटि। तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन अगर आता है कि इसमें भुज कौन है और कोटि कौन है तो बनेगा जी सर, किसी से छूटेगा नहीं ना, यानी क्लियर कर देंगे। हमसे पूछ रहा था कोटि, तो इसका आंसर हो जाएगा -3। अगर इसी प्रकार अगला बिंदु दे दे कि 5, -2, और इसमें हमसे पूछेगा
कि कोटि क्या है, भुज क्या है, तो क्या बताएंगे? 5। कोई समस्या? नहीं। नहीं। तो भुज और कोटि से हम लोग समझ गए। जी सर। तो इतना दे दिया, क्लियर है? जी। भुज कोटि के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाले हैं हमारे पास, तो पहला तो हम लोग समझ गए कि चतुर्थांश पाद पूछेगा तो बता देंगे, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। प्रथम का चिन्ह होगा प्लस प्लस, द्वितीय का माइनस प्लस, तृतीय का माइनस। और चौथा का प्लस प्लस माइनस। अब आते हैं कि इसका जो डायरेक्शन होता है वह एंटी क्लॉकवाइज चलता है या क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, यानी एंटी क्लॉकवाइज बोले तो क्या, घड़ी के विपरीत दिशा। अब समझो, जब हम आकृति बना रहे होंगे तो उस समय ध्यान रखना है कि घड़ी कैसे चलता है। तो हम लोग जानते हैं कि घड़ी किस तरह से चलता है, तो बस घड़ी के विपरीत दिशा में आकृति को बनाना। यानी कि होता क्या है, आकृति बनाने के बाद कंफ्यूजन कि ऐसे हम लोग बनाते हैं ना, कि पहला है तो दूसरा तीसरा ही चौथा हो जाएगा, लेकिन नहीं, घड़ी के उल्टी दिशा में बनाना है, उसको दिमाग में रखना है। और तो हाँ, उल्टी दिशा, घड़ी के विपरीत दिशा में। तो ये आकृति समझ में आया तो समझो 2-3 क्वेश्चन कोऑर्डिनेट से कहीं नहीं जाने वाला है, बन जाएगा। जैसे अब भुज और कोटि, तो भुज किसको कहते हैं? एक्स के वैल्यू को, और कोटि वाई के वैल्यू कोई को। बिंदु अगर दिया गया है तो उसमें एक्स का मान पहला होता है और वाई का मान दूसरा होता है ना। ये तो क्लियर है। अब आते हैं और अगला क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड होगा, एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक, यानी कि जस्ट लाइक भुज और कोटि। तो यहीं पे समझ लेते हैं इसको कि जब भुज कहे तो एक्स का मान, एक्स निर्देशांक भी कहे तो क्या हो जाएगा? अरे एक्स निर्देशांक जब बोले तो एक्स का ही वैल्यू होगा। एक बिंदु देगा, कहेगा इसमें एक्स निर्देशांक है, तो क्या हो जाएगा? एक। अरे इतना समस्या क्या है? एक्स निर्देशांक मतलब एक्स का मान, वाई निर्देशांक मतलब वाई का मान। क्लियर है? एक्स निर्देशांक मतलब एक्स का मान। और वाई निर्देशांक यानी कि वाई का मान हो जाएगा। यानी कि भुज पूछेगा या हमसे पूछेगा एक्स निर्देशांक, तो हम लोग बता सकते हैं। कोटि पूछे या पूछे वाई निर्देशांक, बता सकते हैं। किस चतुर्थांश में है ये भी बता सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम लोग जो है, हमसे भुज और कोटि पूछा जाए तो भी बता देंगे। अब चतुर्थांश क्लियर हो गया, चिन्ह भी क्लियर हो गया, क्योंकि चिन्ह से ही पता चलेगा कि यह किस चतुर्थांश में, अन्यथा पता नहीं चलेगा। सिर्फ चिन्ह याद होना चाहिए, तो याद रहेगा। चलिए अब आते हैं दूरी सूत्र। इसमें जो होता है वह दूरी सूत्र से क्या होगा। पहला तो इतना समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब नेक्स्ट जो हमारा इसका क्वेश्चन आएगा कोऑर्डिनेट से, वह होता है सर जी ना ठीक है वाला एगो एक्स निर्देशांक वाई निर्देशांक वाला अब आते हैं मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी क्या देगा। मान लो मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु से दूरी का सूत्र क्या होता है? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही ना होता है मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी। अब ये होता क्यों है, समझते हैं हम, समझा जाए। आते हैं आकृति पे। मान लो कि यहाँ पे मूल बिंदु है ना, और यहाँ इसी आकृति को यहाँ पे हम लिख देते हैं, तो ये हमारा हो गया मूल बिंदु हो गया। इसको कहते हैं मूल बिंदु मूल बिंदु। अब किसी बिंदु की बात करें तो इसमें मान लो 1 2, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 है, और ये हो गया 1 2 3 हो गया ना, 3 है, तो इसके ठीक सामने यहाँ पे आएगा कोई मूल बिंदु होगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा 2,3 हो जाएगा। अब मूल बिंदु से दूरी, तो ये मूल बिंदु है और इससे इसकी दूरी।
तो अब यहाँ पे क्या होता है कि मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वह क्या होता है, 0 0 होता है। तो किसी संख्या को 0 से घटाए चाहे जोड़े, वही फर्क पड़ेगा कुछ। यानी यहाँ पे भी प्रयोग होता है दूरी सूत्र, लेकिन थोड़ा सा तरीका डायरेक्ट इसलिए लिख देते हैं क्योंकि 0 में से घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई चिन्ह स्क्वायर में होती है, -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 देगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 ही देगा। यानी चिन्ह पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। कब? जब उसका वर्ग करना हो तब। तो इसके लिए यानी मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी, मान लो ये O है और ये बिंदु का नाम दे दिया P, तो क्या निकालना होगा हमको? OP। तो डायरेक्टली कर देंगे √x², यानी कि इसका वैल्यू हो गया वह x हो गया और इसका वैल्यू हो गया वह हो गया y। तो √x² यानी 2 का स्क्वायर और 3 का, स्क्वायर तो क्या हो जाएगा ये 4 + 9 यानी √13। क्लियर है? इस प्रकार से अगर यूनिट देता है तो देता है, नहीं देता है तो हमें इकाई लगा होता है उसमें। यूनिट में यानी मीटर सेंटीमीटर उसका कुछ देगा, नहीं तो नहीं देगा तो हम सीधा इसको लिख सकते हैं इतना इकाई लिख देंगे। तो हो जाएगा मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? √x²। अगर याद नहीं रहे, मान लो फॉर्मूला याद नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ गया, तो क्या करेंगे? पहला का वर्ग कर देंगे, दूसरा का वर्ग कर देंगे, दोनों को जोड़ के रूट चला देंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब आते हैं तो मूल बिंदु से कोई दिक्कत नहीं ना, क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन जो होगा, इसका टाइप जो होगा वो होगा दूरी सूत्र। दूरी सूत्र इसको कहते हैं, यानी कि दो बिंदुओं के, छोड़ो दूरी सूत्र से बेहतर है कि इसको लिख सकते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो क्या हो जाएगा? दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला √x2 - x1 का प्लस y2 - y1 का y2 - y1 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर हो जाएगा। मान लो बिंदु कुछ दे देता है हमारे पास कि इससे दूरी सूत्र से इसको ज्ञात करने के लिए तो हम कर सकते हैं ना। यहाँ पे बिंदु दे दिया कि मान लो P दिया हुआ 3, -4 दे दिया, और दूसरा है Q 2, -6 दे दिया। अब हम दूरी सूत्र से जब निकालेंगे, अब कहेगा ये दोनों के ये बिंदु ये यहाँ है P और यहाँ पे है Q, और यही दूरी होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी ये है P और ये है Q। तो हम निकाल रहे हैं PQ, तो PQ बराबर फिर फॉर्मूला वही ना होगा हमारा। यानी कि सीधा समझना है कि बाद वाला के x का वैल्यू में से पहले वाला के x के वैल्यू को इसको मान लेंगे। इसको क्या लिखेंगे हम? x1 इसको लिखेंगे, और चिन्ह सहित लेना है कि बिना चिन्ह के लेना? चिन्ह सहित। चिन्ह सहित लेना। इसको लिख देंगे x2 और इसको लिख देंगे y2। क्लियर है? तब x2 - x1, तो x2 का वैल्यू कितना है? 2, x1 का वैल्यू -3, तो इसका होल स्क्वायर हो गया। फिर अरे 3 है तो घटाएंगे तो माइनस नहीं लगेगा। अब यहाँ पे जो है क्या है, y2 जो है वह है -6 और y1 जो है वह -4 है, और हमारा जो फॉर्मूला है वह है माइनस और फिर -4 हो गया। इसका होल स्क्वायर हो गया। अब आ जाइए तो 2 में से 3 को घटाइएगा तो क्या देगा? यहाँ पे उल्टा घटाना है तो -1 हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो ये -6 और माइनस प्लस 4, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यह क्या देगा? 1 का स्क्वायर 1, और ये दे देगा हमारा 6 में से 4 घटा तो 2 यानी -2 हो जाएगा। 1 + 2 दूना 4 √5। क्लियर? हो गया जी। यानी इस प्रकार से दूरी सूत्र यानी दो बिंदु के बीच की दूरी देगी तो हम ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? तो इस प्रकार का क्वेश्चन एकदम आता है तो बनेगा ना, कोई समस्या नहीं होगा। अब भी क्वेश्चन एक और क्या दे देता है कि x अक्ष पर किसी बिंदु का y नियामक या y निर्देशांक, ठीक है? तो बस दिमाग में इसका अपोजिट रखिए। x अक्ष पर y पूछे तो 0 और y अक्ष पर x पूछे तो 0।
क्लियर है जी। का चिक्कू बड़ी मुस्कुरा रहा है, क्या बात हाँ? यानी अगला जो हमारा टाइप आएगा वह पूछेगा एक्स अक्ष पर वाई नियामक या वाई निर्देशांक। तो देखिए यहाँ पे आकृति को देखते एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष है ना, यहाँ से यहाँ तक वाई 0 के सामने होगा। तो एक्स अक्ष पर जब वाई नियामक पूछेगा यानी वाई का चर्चा कर दिया तो क्या हो जाएगा शून्य, यानी कि एक्स अक्ष पर वाई नियामक करा, वाई नियामक या निर्देशांक। तो क्या हो जाएगा एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक पूछेगा तो 0 हो जाएगा। उसी प्रकार अब उल्टा कर दे रहा है, क्या पूछेगा वाई अक्ष पर एक्स नियामक या निर्देशांक तो क्या 0। यानी ध्यान में रखना कि अगर एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक पूछे तो 0 और वाई अक्ष पर एक्स निर्देशांक पूछे तो 0 और निर्देशांक को नियामक भी लिख देता। तो वही नहीं कि जाए नया कुछ आ जाए तो छोड़ के चलाना हो जाएगा। यस सर। अब किसी की बात करें तो एक्स अक्ष पर जो होता है एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी हमसे पूछेगा। अब आते हैं फिर आकृति का सहारा थोड़ा सा लेना पड़ेगा। ये तो क्लियर हो गया। अगला जो टाइप होगा वह पूछेगा एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी। क्या पूछेगा एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी। ये भी क्वेश्चन आता ही है कि पूछ ले है तो 22 में पूछा हुआ है, हो सकता है 24 में पूछ दे। तो एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी ज्ञात करना हो चाहे वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी ज्ञात करना हो, तो आकृति से पहले क्लियर करते हैं। मान लो हमारे पास क्वेश्चन दे रहा है एक्स अक्ष से बिंदु दे रहा है क्या, मान लो 2,5 और इसकी दूरी पूछ रहा है। तो आकृति जो होता है हमारा यही ना होगा। अब एक्स अक्ष का मतलब क्या कि एक्स अक्ष तो कौन है एक्स अक्ष, एक्स से लेकर एक्स डैश तक। दूसरा अब वाई अक्ष से पूछेगा तो वाई से लेकर फिर वाई डैश तक हो जाएगा। अब एक्स अक्ष से पूछ रहा है बिंदु कहाँ पे होगा, तो देखिए बनाते हैं आकृति। तो 1 2 3 4 5 फिर 1 2 3 4 5 हो गया। तो 1 2 3 4 5 इसको भी लिख दे, वो 1 2 3 4 5। अब ये बिंदु जो दे रहा है 2,5, तो 2 किसका मान एक्स का, 5 किसका वाई का, एक्स का 2 और वाई का 5, यानी कि इसके ठीक सामने आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2,5, यही ना होगा। क्लियर है। अब हमसे पूछ क्या रहा है, देखिए इस आकृति को अगर समझ में आ गया तो फिर इस टाइप का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। फिर बताएंगे कि डायरेक्ट क्या लिखना। तो एक्स अक्ष हमारा ये है और इससे इस बिंदु की दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है 5, यानी 5 किसका वैल्यू है वाई का। तो जब एक्स अक्ष से किसी बिंदु को दे दे, आप पूछे एक्स अक्ष से उस बिंदु की दूरी, तो वाई का मान बता देना है। जब वाई अक्ष से उस बिंदु की दूरी, तो किसका मान बताएंगे एक्स का। क्लियर है जी सर। तो एक्स अक्ष से इस बिंदु की दूरी कितना हो जाएगा 5। एक्स अक्ष से बिंदु इतना की दूरी। तो आकृति समझ में आया, कितना हो जाएगा 5। 5 बोले तो किसका मान वाई का, या वाई निर्देशांक कह सकते हैं इसको, वाई निर्देशांक या वाई नियामक भी कह सकते हैं। तो जब एक्स अक्ष से पूछेगा तो वाई का निर्देशांक बता देना है, वाई अक्ष से पूछेगा तो एक्स का निर्देशांक, यानी कि एक्स अक्ष से पूछेगा किसी बिंदु की दूरी तो कौन सा वैल्यू वाई का, और वाई अक्ष से पूछेगा एक्स का। अब वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी, जब वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी हमसे पूछेगा तो क्या बता देंगे एक्स का मान, यानी उसमें जो होगा एक्स का मान कहे चाहे एक्स का निर्देशांक कहे या एक्स नियामक कहे। क्लियर है तो हो जाएगा। और इस प्रकार का भी एक क्वेश्चन आएगा ही एग्जाम में, इसमें शक नहीं है।
तो मान लो अब हमारे पास एक और क्वेश्चन देता है, (4, होता है और इसमें पूछ रहा है कि बिंदु जो है इसका किससे दूरी पूछेगा। मान लो एक्स वाई अक्ष से पूछ रहा, वाई अक्ष से दूरी पूछ रहा। तो अब वाई अक्ष से पूछ रहा था किसका वैल्यू बताने के लिए बोले हम तो एक्स का मान कितना है, यानी वाई अक्ष से दूरी तो कितना हो गया 4। क्लियर है, बन जाएगा। मान लो इसी प्रकार दे दे हमारे पास 7, 5 और तब कहे कि एक्स अक्ष से दूरी, क्या पूछे इसका, एक्स अक्ष से दूरी, तो क्या हो जाएगा वाई का वैल्यू कितना है 5। अरे सीधे एक्स अक्ष से पूछेगा तो वाई का मान बताना है, वाई अक्ष से पूछेगा तो एक्स का मान बताना है। क्लियर है जी।